आलसियों के लिए बोला गया है जो व्यक्ति अपने काम काजों को छोड़ के आराम से लेटा पड़ा है, शांति से लेट के सोच रहा है कि थोड़ी सी और झपकी ले लेता हूँ, थोड़ा सा और नींद लेता हूँ, थोड़ा सा और सो जाता हूँ, हाथ पे हाथ धरे थोड़ा सा और नींद ले लेता हूँ। तो परमेश्वर उससे कह रहा है, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? परमेश्वर उससे बोल रहा है कि तेरी नींद कब टूटेगी? इतने सारे उसके पास काम है, परमेश्वर का काम है, घर का काम है, वो उन कामों को छोड़ के वो व्यक्ति सो रहा होता है, बड़े आराम से, बेफिक्र होके, बिना कोई चीज सोच के वो आराम से सो रहा होता है। फिर पढ़ेंगे नीति वचन का 19 अध्याय का 24। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। तो इससे क्या समझ सकते हैं कि एक आलसी व्यक्ति इतना आलसी होता है कि कोई काम करना नहीं इच्छा होता उसके अंदर से। कोई भी काम करने के लिए अगर वो जाता है तो 100 बार सोचता है, इसको करूं, इसको नहीं करूं, किसको करूं, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर इतना आलस होता है कि एक भी काम करने के लिए उसको 1000 दफा सोचना पड़ता है कि ये काम मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन वहीं पे जो मेहनती इंसान होता है वो एक काम करने के लिए इतनी बार नहीं सोचता, उस काम को पूरा करता है, तब जाके वो आराम से चैन से बैठता है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि एक आलसी व्यक्ति के सामने अगर खाना रखते हैं, वो अपना हाथ अगर उसमें डाल सकता है तो अपने मुंह तक भी ला सकता है। भूख लगेगी तो मुंह तक तो लाएगा ही वो, चाहे भले आलसी क्यों ना हो। लेकिन उसकी जगह अगर कोई काम होता है उसके लिए, कि मान लो कि एक लड़की है, उसे झाड़ू लगाना है घर पे, अब वो झाड़ू तो उठा ली, लेकिन उसको आलस आ रहा है, लगाऊं चलो शॉर्टकट में मार देते हैं, साइड से अंदर से कौन घुसाएगा, इतना मेहनत कौन करेगा, ये सोचते हैं। तो एक आलसी व्यक्ति की आत्मा इतनी धीमी होती है कि उससे पहले उसकी गरीबी आ जाती है। इसका साफ साफ मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर आलस से भरा होता है और आलस दिखाता है तो उससे पहले उस व्यक्ति की गरीबी आ जाती है। वो व्यक्ति अगर काम नहीं करेगा, आलस दिखाएगा, सोता रहेगा, उससे पहले तो उसकी गरीबी आएगी, है ना। तो शैतान आपको परमेश्वर की दौड़ से जो है वो दूर नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर की दौड़ में आपको धीमी रफ्तार से चला सकता है। शैतान जो है वो कहता है कि तू दौड़, पर परमेश्वर की राह पे इस तरीके से दौड़ कि तुझे कुछ फल ही ना मिले। अगर हम परमेश्वर की राह पे धीमी रफ्तार से दौड़ते हैं कि जब मन चाहा तब प्रार्थना किया, वरना किया तो किया नहीं, और इसको कहते हैं धीमी रफ्तार से, जो हमारे आत्मिक जीवन में चलता रहता है काफी बार। अगर हम आलसी है, सो रहे हैं, प्रार्थना नहीं किया हमने, तो हमारे मन में थॉट आएगा कि चलो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे प्रार्थना, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो इसी से परमेश्वर को भी आता है कि ये व्यक्ति अपने नींद के चक्कर में मुझसे बातचीत नहीं करता, मेल मिलाप नहीं रख रहा है, तो उसे मैं भी क्यों ग्रहण करूं, मैं भी क्यों उससे बात रखूं। तो इसलिए हमें अपने आलस को जो है वो दूर रखना चाहिए। जो हमारा काम है सबसे पहले हमें उसे मायने देना चाहिए और उसको पहले पूरा करना चाहिए, तब जाके हमें शांति से बैठना चाहिए। क्योंकि आलस अगर हम करते हैं तो उससे पहले क्या आता है, गरीबी आ जाती है भाई। और एक जो मतलब बहुत अच्छा काम करता है, मेहनती इंसान होता है, उससे पहले उसकी अमीरी आ जाती है, क्योंकि वो लगातार मेहनत करता है, अपने काम को एक मुकाम पर पहुंचाता है, तब जाके वो चैन की नींद सोता है। अब आते हैं हम आदतों के ऊपर। हमारी आदतें हमें बताती है कि हम कैसे हैं। जैसी आदतें होंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अब डिपेंड करता है कि आप लोग किस आदत को सबसे पहले अपने जीवन में रखते हैं, नकारात्मक को या सकारात्मक को। अगर आप सकारात्मक को रखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आदत सबसे ही अच्छा है कि हम मेहनती इंसान हैं, अपने काम को पूरा करते हैं और हमारा काम निश्चय पूरे होगा अगर हम सकारात्मक से काम करेंगे। लेकिन अगर हम नकारात्मक से काम करेंगे, क्या वो काम कभी पूरा होगा? कभी पूरा नहीं होगा। हम आलस दिखाएंगे, काम नहीं पूरा करेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति हमसे आगे निकल जाएगा, लेकिन हम वहीं पे रहेंगे जहाँ पे थे। हम वही देखते रह जाएंगे, अरे ये इसको तो मैंने कहीं देखा है, ये यहाँ चाय की दुकान पे चाय बेचता था, आज ये इतनी बड़ी गाड़ी ले गया। अरे गाड़ी उसने लिया, उससे तुम्हारा क्या फायदा हुआ? तुम अपने जीवन में काम करो, उससे देख के तुम्हारा क्या लाभ होगा?
तुम अपने जीवन में कार्य करोगे, ऊंचाई पे पहुंचोगे, तब तुम भी कह सकोगे कि हाँ मैं यहाँ पे था, यहाँ से मैंने अपने काम को मुकाम दिया, अब जाके मैं इस जगह पे हूँ। तो हमें भी क्या करना है कि जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता तब तक हम चैन से नहीं बैठना है, उस काम को पूरा करना है। वो काम क्या है? परमेश्वर की राह पे चलना। जब तक हम परमेश्वर को ग्रहण अच्छी तरीके से नहीं कर लेते, जब तक परमेश्वर नीचे नहीं आता और हमसे मेल मिलाप नहीं कर लेता, तब तक हमें चैन से नहीं बैठना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि परमेश्वर कब आएगा। वो दिन में भी आ सकते हैं, वो रात में भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। और वो अगर आते हैं तब अगर वो देखते हैं कि मेरा दास तो सो रहा है, मेरा दास तो सो रहा है, मैं इतनी दूर से आया उसके लिए, मेरा दास सो रहा है, तो उनको देख के कैसा ही लगेगा। तो हमें भी अंदर से बुरा लगेगा कि परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आए और हम सो रहे हैं उस टाइम प्रार्थना ना करके। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमें अपने जीवन में प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर की राह पे चलनी चाहिए, जो कि परमेश्वर अगर कभी भी आते हैं, चाहे वो किसी भी समय हो, तो वो देख के प्रसन्न हो और देख के बोले हाँ ये हमारा दास है जो हमारी इच्छाओं पे चलता है, हमारी चीजों को मानता है, हमारी चीजों को सुनता है। हालेलुया। तो एक और चीज हम पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नहीं करना। सबसे बड़ा जोखिम है कुछ नहीं करना, हाथ पे हाथ धरे बैठना, कुछ भी नहीं करना, वो दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम है। अब इसी के ऊपर हम पढ़ेंगे नीति वचन 21 अध्याय का 25। आलसी अपनी लालसा ही में मर जाता है, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। क्या कहा उसने? आलसी अपने लालसा ही के मारे मर जाता है। एक आलसी व्यक्ति बहुत लालसा रखता है, मुझे अपने जीवन में ये करना है, मुझे अपने जीवन में वो करना है, लेकिन लालसा के चक्कर में क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं मिलता उसे फायदा। और वही चीज अगर वो अपने अच्छे मन से मेहनती तरीके से करे तो वो काम पूरा नहीं होगा, जरूर पूरा होगा, क्योंकि उसके हाथ काम करने से इनकार करते हैं। आलसी व्यक्ति तो जो मैंने कहा अभी कि उनके काम करने से इनकार करते हैं, वो करने से पहले 100 बार सोचेंगे करूं कि नहीं करूं, अरे करूं कि नहीं करूं, है ना। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि 2 मेंढक थे। अब एक बाल्टी में दही रखा हुआ था बहुत सारा। अब दोनों मेंढकों को पता था कि उस दही के अंदर अगर हम गिरेंगे तो हम मर जाएंगे। अब मान लेते हैं कि उस दही के अंदर वो दोनों मेंढक गिर गए। अब उसमें से एक जो है वो बोलता है कि अरे अब तो मरने वाले, अब करने से कुछ क्या फायदा। लेकिन दूसरा वाला जो होता है, जो सकारात्मक से चलता है, वो कहता है कि कुछ ना करने से कुछ करना ज्यादा बेहतर है। तो वो अपने हाथ पैरों को इतनी तेजी से हिलाता है कि ऊपर आ जाता है, वो एकदम फिसल के, जैसे कि कैसी बताऊं, वो एकदम फिसल के ऊपर आ जाता है। और दूसरा वाला जो है मेंढक, वो देखता ही रह जाता है कि ये तो बाहर निकल गया। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी होता है कि जो आलसी व्यक्ति होता है वो सोचता है कुछ नहीं करना, लेकिन जो सकारात्मक से सोचता है कि कुछ करें, हम कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ कर ले हम। हालेलुया। शैमुअल चैडविक परमेश्वर के एक महान सेवक थे, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य उस झाड़ी के समान है जिसमें परमेश्वर की आग बुझ गई है। क्या हो गई है? परमेश्वर की आग बुझ गई है। तो क्यों कहा ऐसा? उसने सोचिए जरा, क्यों कहा उन्होंने ऐसा? परमेश्वर थक चुके थे इंसानों को बता बता के, उद्धार होगा तेरा, तू बदल, अपने मन को बदल, अपने हृदय को बदल, पाप से छुटकारा पा, तेरे लिए मैंने कितना कुछ किया। लेकिन वो व्यक्ति इतना ही आलसी है, इतना ही कुछ है कि उन चक्करों में करता तो है, लेकिन इतनी धीमी रफ्तार से करता है कि उसका कोई फल ही नहीं है, कोई अंजाम ही नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आग जो उसमें बुझ चुकी है। परमेश्वर जो है वो उससे बोल बोल कर, बता बता कर थक चुके हैं कि उस व्यक्ति को मैं कितना ही बताऊं और